पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज के अलौकिक दार्शनिक विचारों के द्वारा आज हम सुख और दुख की गहरी समझ पाने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं, सुख का सदुपयोग उदारता और दुख का सदुपयोग विरक्ति है। यह है जो हम आज दुखी होते हैं और हमारा विकास नहीं होता है, उसका कारण एकमात्र यही है कि हम दुख का कारण दूसरों को मानते हैं। यह नियम है कि जिस कठिनाई को शांतिपूर्वक सहन कर लिया जाता है वह कठिनाई स्वयं हल हो जाती है। शांतिपूर्वक सहन करने का अर्थ है अपने दुख का कारण किसी और को न मानकर दुख को सहन कर लेना। दुखों की निवृत्ति तो भगवान को बिना माने भी हो सकती है। आप निष्काम हो जाएं, आपके दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। जो प्रवृत्तियां अपने लिए सुखद हों और दूसरों के लिए दुखद हों, वे कभी साधन युक्त नहीं हो सकती। जो सुख किसी का दुख बनकर आता है वह कालांतर में घोर दुख बन जाता है, और जो दुख किसी के हित के लिए आता है वह हमें आनंद से अभिन्न कर देता है। तुम्हारे दुख का कारण दूसरा नहीं हो सकता। यदि हमारे दुख का कारण कोई दूसरा है तो दुख मिटाने का प्रश्न ही जीवन में नहीं रहता। अपने दुख का कारण किसी दूसरे को न मानकर अपने को ही मान लेते तो हमारा दुख मिट जाता। दुख देने वाली सृष्टि तो व्यक्ति ने अपने आप से ही उत्पन्न की है, जाने हुए असत्य का संग करके। जिस समय सुख का प्रलोभन नहीं होगा, सुख का भोग नहीं होगा, उसी समय वह दुख जिसे आप अपना दुख मानते हैं या अनुभव करते हैं वो नहीं रहेगा, अपितु वहां दुख हारी होगा। दुख का मूल भूल है। अगर हमारी भूल नहीं है तो हमारे जीवन में दुख हो ही नहीं सकता। दुख आने पर अचाह हो जाओ, सुख आने पर उदार हो जाओ। अगर तुम उदार हो जाओ तो सुख के बंधन से छूट जाओगे। अगर तुम अचाह हो जाओ तो दुख के भय से छूट जाओगे। सुख से अरुचि उन्हीं को नहीं होती जो सुख की वास्तविकता को नहीं जानते अथवा पराये दुख से दुखी नहीं होते। दुख के प्रभाव की पहचान क्या है? किसी भी वस्तु, व्यक्ति, अवस्था और परिस्थिति से संबंध न रहे, न किसी से कुछ आशा रहे। दुख के प्रभाव और दुख के भोग में बड़ा अंतर है। दुख का प्रभाव साधन है और दुख का भोग असाधन है। ऐसा कोई सुख नहीं है जिसका जन्म किसी दुख से न हो, और ऐसा भी कोई सुख नहीं है जिसका दुख में अंत न हो। सुख से दुख दबता है, मिटता नहीं, और यह नियम है कि दबा हुआ दुख बढ़ता है, घटता नहीं है। इस दृष्टि से दुख मिटाने के लिए सुख अपेक्षित नहीं है। दुख बढ़ाने के लिए सुख भले ही अपेक्षित हो। मानव जीवन सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला, अपितु सुख दुख का सदुपयोग करने को मिला है। यदि जीवन में दुख का भाग निकाल दिया जाए तो न तो सुख का संपादन ही हो सकता है और न ही मानव सुख की दास्ता से रहित हो सकता है। अहमता तथा ममता से ही
दुख सुख का जन्म होता है। अहम और मम अविवेक सिद्ध है। निज विवेक का आदर करने पर अहम और मम शेष नहीं रहते, और फिर दुख का भय तथा सुख की दास्ता भी नहीं रहती। सुख की दास्ता का सर्वांश में अंत होते ही दुख स्वतः नाश हो जाता है। दुख निंदनीय नहीं है, अपितु सुख की दास्ता निंदनीय है। प्राकृतिक नियमानुसार सुख देकर जो दुख लिया जाता है वह मानव को आनंद से अभिन्न करता है, और दुख देकर जो सुख संपादन किया जाता है वह मानव को घोर दुख में आबद्ध करता है। जो सुख चाहते हुए भी चला गया उसकी दास्ता बनाए रखना, और जिस दुख से सर्वतोमुखी विकास हुआ उससे भयभीत होना, उसके प्रभाव को ना अपनाना, प्रमाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सुख की अपेक्षा दुख कहीं अधिक जीवन का आवश्यक अंग है। सुख जाता ही है और दुख आता ही है। इस विधान में मानव का अमंगल नहीं है, अपितु मंगल ही है। कोई भी मनुष्य जब तक अपने को दुखी नहीं बनाता तब तक दूसरे को दुखी नहीं कर सकता। यह नियम ही है कि जो आता है वह चला जाता है। तो इस दृष्टि से सुख और दुख दोनों ही सदैव नहीं रह सकते। जो नहीं रह सकता उसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसमें जीवन बुद्धि नहीं कर सकते, कारण कि उससे नित्य संबंध नहीं हो सकता। दुख मिटाने के पहले सुख का त्याग करो, फिर बेचारा दुख स्वयं दुखी होकर भाग जाएगा। सुख जीवन की सबसे बुरी अवस्था है, क्योंकि आनंद की अभिलाषा जागृत नहीं हो पाती। आनंद यद्यपि अपनी जातीय वस्तु है, पर इस अभागे सुख ने उस जातीय वस्तु से हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर दीन बना दिया है। परम प्रिय दुख की शरण लेकर सुख को हटाओ। दुखी त्याग से और सुखी सेवा से उन्नति करता है। दुख प्राणी को त्याग का पाठ पढ़ाने के लिए आता है। ज्यों ज्यों त्याग बढ़ता जाता है त्यों त्यों दुख अपने आप मिटता जाता है। सत्य की आवाज को किसी व्यक्ति की आवाज, सत्य के ज्ञान को किसी व्यक्ति का ज्ञान, सत्य के प्रेम को किसी व्यक्ति का प्रेम, सत्य के आनंद को किसी व्यक्ति का आनंद, और सत्य के सौंदर्य को किसी व्यक्ति का सौंदर्य समझना परम भूल है। इस भूल के होने से ही व्यक्तियों से राग हो जाता है, जो दुख का मूल है। राग से दुख तथा त्याग से आनंद अवश्य मिलता है। यह सभी भाई बहनों का अनुभव है कि गहरी नींद में जितना सुख मिलता है उतना किसी वस्तु या व्यक्ति के संग से नहीं मिलता। तभी तो हम गहरी नींद के लिए सभी वस्तुओं का संग छोड़ देते हैं। सभी से अलग होने की जो हमारी अनुभूति है वह हमें वस्तुओं से अतीत के जीवन का संकेत करती है। जिस मंगलमय विधान से दुख आया है उसने दंड नहीं दिया है, अपितु मानव के हित के लिए दुख का प्रादुर्भाव किया है। जब आया हुआ सुख भी अपने आप चला गया तो अप्राप्त सुख की आशा से क्या लाभ। सुख मांगने से नहीं मिलता, विधान से अपने आप आता जाता है। उसके लिए प्रयास प्राप्त सामर्थ्य का दुर्व्यय ही है और कुछ नहीं। प्राप्त सुख के सद्व्यय से ही मानव समाज के ऋण से मुक्त होता है। अप्राप्त सुख की कामना के त्याग से
साधक विश्राम पाता है। इस दृष्टि से प्राप्त सुख के सद्व्यय में परहित और उसकी कामना के नाश में अपना हित है। प्राकृतिक नियमानुसार प्रत्येक सुख के आदि और अंत में दुख का प्रादुर्भाव स्वतः होता है। सर्वांश में सुख की आशा का अंत करते ही प्रत्येक दुखी स्वतः दुख से रहित हो जाता है। बेचारा दुख साधकों को दुख से रहित करने के लिए ही आता है। विश्व के इतिहास और व्यक्तिगत अनुभूतियों से यह सिद्ध नहीं हुआ कि कोई ऐसी परिस्थिति भी है जिसमें केवल सुख हो, दुख न हो, और न कोई ऐसा प्राणी है जिसे सुख भोगते हुए विवश होकर दुख न भोगना पड़ा हो। मंगलमय विधान से दुख का प्रादुर्भाव एकमात्र सुख की दास्ता से मुक्त करने के लिए ही होता है। गंभीरता पूर्वक विचार करने से यह स्पष्ट विदित होता है कि दुख दाता ही दुख हारी है। इतना ही नहीं, साधक को सुख की दास्ता से मुक्त करने के लिए दुख हारी ही दुख के वेश में अवतरित होते हैं। सुखद अनुभूति उसी क्षण में होती है जिस क्षण में निष्कामता उदित होती है। कामना वृत्ति से निष्कामता की अभिव्यक्ति स्थायी रूप से होती है और कामना पूर्ति काल में निष्कामता अल्पकाल के लिए स्वतः आती है। प्राणी प्रमादवश उस सरस अनुभूति को वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आदि के आश्रित मान बैठता है। सुख की आशा से मिलना अलग होने की तैयारी के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। दुखी का दुख तभी मिट सकता है जब वह अपने दुख का कारण किसी और को न माने। जागृत और स्वप्न में सुख दुख की अनुभूति होती है, पर सुषुप्ति में किसी को भी दुख की अनुभूति नहीं होती। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि जब दृश्य से संबंध नहीं रहता तब दुख नहीं होता। इस अनुभूति के आधार पर यदि जागृत में ही सुषुप्ति प्राप्त कर ली जाए तो बड़ी ही सुगमता पूर्वक दुख का अंत हो सकता है। सुख सेवा के लिए है, उपभोग के लिए नहीं, और दुख विवेक का आदर करने के लिए है, भयभीत होने के लिए नहीं। साध्य से भिन्न जो कुछ भी होगा वह आपके साथ रह नहीं सकता। इसलिए आया हुआ सुख भी नहीं रहेगा और आया हुआ दुख भी नहीं रहेगा। दुख का होना कोई दोष नहीं है, पर उसके भय से भयभीत होकर सुख का चिंतन करना वास्तविक दोष है। यह कैसा अनुपम विधान है कि सुख लोलुपता के नाश के लिए सुख लोलुप के जीवन में दुख अपने आप आता है। दुख का प्रभाव सुख के प्रलोभन का नाश कर दुखी को सदा के लिए दुख से रहित कर देता है। वस्तुओं और व्यक्तियों के विश्वास और संबंध को अल्प से अल्प काल के लिए भी यदि तोड़कर अनुभव किया जाए तो उस जीवन में कितना रस है, इसकी तुलना उस सुख से नहीं की जा सकती जो अनंत काल से वस्तुओं और व्यक्तियों के संबंध से मिलता रहा है। दुख जितना गहरा होता है उतनी ही स्पष्ट जागृति होती है, क्योंकि दुख ही एक ऐसा मूल मंत्र है जिससे वस्तु व्यक्ति आदि के स्वरूप का बोध होता है। वस्तु आदि का यथार्थ ज्ञान वस्तुओं से असंगता प्रदान करने में समर्थ है। ऐसा कोई सुख है ही नहीं जिसके आदि और अंत में
दुख न हो। आदि और अंत के दुख को ही मध्य के सुख में देखना चाहिए। आए हुए दुख को सुख और सुख की आशा से दबाने तथा मिटाने का प्रयास सर्वदा निरर्थक एवं अहितकर ही सिद्ध होता है, क्योंकि सुख नवीन दुख को जन्म देता है और प्रत्येक सुख के आरंभ में भी किसी न किसी प्रकार के दुख को अपनाना ही पड़ता है। अपने आप आए हुए दुख को सुख के द्वारा दबाने की रुचि क्यों हो जाती है और जाने हुए दोष को बनाए रखने का स्वभाव क्यों बन जाता है? जानते हो, सुख भोग की आसक्ति के कारण ही प्राणी आए हुए दुख को सुख से दबाने का प्रयास करता है और सुख को सुरक्षित बनाए रखने के लिए ही जाने हुए दोष को अपनाता है। जिन वस्तुओं से सुख की आशा करते हैं, क्या उनसे प्राणी का नित्य संबंध है? अथवा जिन व्यक्तियों से सुख की आशा करते हैं, क्या वे स्वयं दुखी नहीं हैं? अथवा जिस परिस्थिति को सुखद मानते हैं, क्या उसमें किसी प्रकार का अभाव नहीं है? अथवा जिस अवस्था में सुख का भास होता है, क्या उसमें परिवर्तन नहीं है? किसी भी वस्तु से नित्य संबंध संभव नहीं है। कोई भी व्यक्ति दुख से रहित नहीं है। प्रत्येक परिस्थिति अभाव युक्त है और प्रत्येक अवस्था में परिवर्तन है। तो फिर उनसे सुख की आशा करना प्रमाद के अतिरिक्त और हो ही क्या सकता है? प्राणी का व्यक्तिगत दुख उसे सामूहिक दुख का बोध कराने में साधन मात्र है। परिस्थिति जन्य दुख से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता। जिससे बच नहीं सकते, उससे भयभीत होना कुछ अर्थ नहीं रखता। प्राकृतिक नियमानुसार प्राप्त सुख दुखियों की वस्तु है। उसे अपना मानना और उसका भोग करना पराई वस्तु को अपना मानना है। दुख कोई देता नहीं, बल्कि दुखी से स्वयं दूसरों को दुख होता है। जिस प्रकार अग्नि स्वयं जलकर दूसरों को जलाती है। दुखी का दुख उसी समय तक जीवित है जब तक अभागा दुखी दुख को संसार की सहायता से मिटाना चाहता है। संसार से निराश होते ही दुखहारी भगवान दुख को स्वयं हर लेते हैं। बेचारा जड़ संसार दुख दे नहीं सकता और आनंद घन भगवान के यहाँ दुख है ही नहीं। इसलिए दुख दुखी की भूल से होता है। दुख उसको होता है जो ना तो जड़ है और न चेतन है, परंतु जो जड़ से मिलकर जड़ सा और चेतन से मिलकर चेतन सा हो जाता है, अर्थात वह अहम जो अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं रखता, बल्कि अपने में किसी प्रकार के माने हुए स्वभाव को स्वीकार कर लेता है। उस स्वभाव की अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख का अनुभव करता है। ऐसी कोई अच्छाई नहीं कि जिसका जन्म दुख से न हो। आपके निज स्वरूप में अपार आनंद छिपा है, जो दुख की कृपा से मिलेगा, सुख की कृपा से नहीं। सुख से दुख दब जाता है और आनंद से मिट जाता है। आनंद इच्छाओं की निवृत्ति होने पर और सुख इच्छाओं की पूर्ति होने पर होता है। दुख तो सुख से मिला है और सुख संसार की सत्ता स्वीकार करने से मिला है। जिसने सुख दिया है उसने सुख देना सिखाया है। सुखदाता को तो सुख दे नहीं सकते, अतः दुखियों को सुख देना ही सुखदाता के ऋण से छूट जाना है। दुख का भोक्ता होता है, ज्ञाता नहीं। भोक्ता कभी ज्ञाता नहीं होता और ज्ञाता कभी भोक्ता नहीं होता।
दुख का होना तो आनंद घन भगवान की परम कृपा है, क्योंकि यदि दुख न हो तो विषय सुख से अरुचि किसी प्रकार नहीं हो सकती। भला जिस सुख का जन्म किसी के दुख से होगा, वह अंत में हमको दुख के अतिरिक्त और क्या दे सकता है? विचारशील उस सुख का उपभोग नहीं करते जो किसी का दुख हो, प्रत्युत उस दुख को प्रसन्नता पूर्वक अपना लेते हैं जो किसी का सुख हो। हमारे दुखी होने से केवल हम ही को दुख नहीं होता, बल्कि हम विश्व में भी दुख उत्पन्न करते रहते हैं। यदि हम दुखी नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में किसी को भी दुख नहीं होगा। जब हम अपने को, अपने प्रेम पात्र को और शरीर को विश्व को दे डालें तो बस दुख का अंत हो जाएगा। विश्व को शरीर की आवश्यकता है, क्योंकि शरीर विश्व की वस्तु है। प्रेम पात्र हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हम प्रेम पात्र के हैं, भगवान के हैं। हम संसार की ओर दौड़ते हैं परंतु पकड़ नहीं पाते। संसार का मीठापन यही है कि दौड़ते दौड़ते जब थक जाते हो तब आराम पाते हैं, अर्थात थकावट ही संसार का सुख है। प्यारे, प्रत्येक प्रवृत्ति के अंत में किसी को भी शक्तिहीनता के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। सुख बांटने की वस्तु है, रखने की नहीं। जो प्राणी सुख को रखने का प्रयत्न करता है उससे सुख छिन जाता है, मिलता कुछ नहीं। और जो प्राणी सुख बांट देता है उसको आनंद मिल जाता है। दुख जीवन में परम आवश्यक वस्तु है। दुख के बिना जीवन की पूर्णता सिद्ध नहीं होती। दुख सब प्रकार के विकारों को मिटाकर अंत में अपने आप मिट जाता है। निरंतर अखंड प्रसन्न रहने का स्वभाव बनाओ। जो जो प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, प्रतिकूलता लज्जित होकर अपने हाथ हटती जाएगी। प्यारे, प्रसन्न की ओर सभी देखते हैं, अतः सारा विश्व आपकी ओर देखेगा। दुखी की ओर दुखहारी के अतिरिक्त और कोई नहीं देखता। दुखी प्राणी अभागे नहीं होते। सच तो यह है कि अभागे वही हैं जो सुखी हैं, क्योंकि दुखी को आनंद घन भगवान मिलते हैं और सुखी को मिलते हैं भोग। हाँ, दुखी उस समय तक अभागा है जब तक संसार की ओर देखता है। संसार से सच्ची निराशा होते ही दुखहारी भगवान दुख अवश्य हर लेते हैं। जो दुखी त्याग नहीं करता और जो सुखी सेवा नहीं करता, उसकी उन्नति नहीं होती। सर्वतोमुखी विकास के लिए सुख का जाना और दुख का आना अनिवार्य है। प्राकृतिक विधान की दृष्टि से जिस सुख की उत्पत्ति किसी के दुख तथा अहित से होती है, वह सुख अंत में घोर दुख में बदल जाता है और सुख भोगी का अहित ही होता है। अभाव, अशांति, नीरसता एवं पराधीनता, ये चार भयंकर दुख हैं जो संसार को पसंद करने से मिलते हैं। अपराध की प्रवृत्ति के मूल में व्यक्तिगत सुख का प्रलोभन है। किसी के ह्रास, विनाश तथा दुख से अपने सुख का संपादन करना ही मूल अपराध है। इस कारण निरपराधता की अभिव्यक्ति जीवन में तभी हो सकती है जब मानव व्यक्तिगत सुख लोलुपता से रहित हो जाए। जिस जीवन का आरंभ ही दुख से हुआ है, उस जीवन में किसी प्रकार का दुख न हो, यह सोचना ही बेकार है। नीरसता केवल प्रतिकूलता से ही नहीं आती और सरसता केवल अनुकूलता की ही देन नहीं है। यह नियम है
कि सुख से दुख दब जाता है, मिटता नहीं। दबा हुआ दुख बढ़ता ही है, घटता नहीं। अतः अनुकूलता ही से नीरसता मिटेगी, यह मान लेना भूल है। प्रकृति से जितना सुख लोगे उतना दुख भी भोगना पड़ेगा। वैज्ञानिक उन्नति क्या है? 3/4 को 75/100 करना। दूसरों से सुख की आशा करने का परिणाम यह हुआ कि आज हम दुखी हैं। अपने दुख का कारण दूसरों को मानने का परिणाम यह हुआ कि हम अपने दुख को मिटा नहीं पाते। यह जो सुख और दुख हमको आपको प्रतीत होता है, इसके मूल में कोई परिस्थिति हेतु नहीं है, कोई अवस्था हेतु नहीं है, कोई वस्तु हेतु नहीं है। इसके मूल में हेतु है अपने देह का अभिमान, अहंकार। जगत और जगतपति से अपने सुख की मांग न की जाए, अपितु जगत के प्रति उदारता और जगतपति के प्रति प्रेम को अपनाया जाए तो स्वतः शांति, समता और स्वाधीनता की प्राप्ति हो जाती है।